नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में बतौर 47वें अमरीकी सदर दोबारा वापसी होगी। JD वेंस भी बतौर नायब सदर ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सर्दी की शदीद लहर की वजह से हल्फ बर्दारी की तकरीब कैपिटल हिल की इमारत में होगी। 800 मेहमान शरीक होंगे। हल्फ उठाने के बाद ट्रंप अपने खिताब में अगले 4 बरसों के लिए अपने अहदाफ का ऐलान करेंगे। नौमुंतखब सदर गुज़िश्ता रोज फ्लोरिडा से वाशिंगटन पहुंच गए, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम में शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। फैसला चीफ सेक्रेटरी याजी खैबर पख्तूनख्वा और दीगर आला अफसरान के इजलास में किया गया। तर्जुमान KP हुकूमत के मुताबिक कार्रवाई में पुलिस और सिविल इंतजामिया को सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद हासिल होगी। मुतासरा इलाकों में चंद शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। अमन मुआहदे पर कानून और पश्तून रवायात के मुताबिक अमल दरामद कराया जाएगा। जिला कुरम में अमन कायम न होने पर ग्रैंड जिरगा मुतहरिक। क़याम अमन और महसूर आवाम के रास्ते खुलवाने के लिए सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को ख़त लिख दिया। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुआहदे पर अमल करने के लिए अमन जिरगा 1 हफ्ते से काम कर रहा था। एक फरीक की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जी की गई। कुरम फायरिंग के वाक़यात के बाद मेन शाहरा और अफगान सरहद के साथ आमदोरफ्त 3.5 माह से बंद है, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्क के लिए सबको इकट्ठे होकर चलना होगा। अपोजिशन से मुज़ाकरात में मुल्क की मफाद को सामने रखा जाए। सदर नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। वज़ीर आज़म ने जाती उमरा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। जाती उमरा में होने वाली मुलाकात में 2 घंटे जारी रही। ज़र्राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की मुआशी हालात बेहतर हो गए, हालात मुस्बत समत में जा रहे हैं। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में पेशरफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कमेटी रुकन राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सूरत हाल से आगाह कर दिया। इत्तेहादी जमातों की अराकीन से भी तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर राय मांगी गई। हुकूमत इन मुतालबात पर अपनी तहरीरी जवाब से रवां हफ्ते स्पीकर को आगाह करेगी। कमेटी के तीसरे इजलास में हुकूमत ने जवाब के लिए 7 वर्किंग दिन मांग लिए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली जवाब मिलने पर कमेटी का चौथा इजलास बुलाएंगे। मजहब कार्ड ले आओ या जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो और रहोगे हमेशा। पिछले साल के मुकाबले में आटा भी सस्ता है, पेट्रोल भी सस्ता है, अशियाए खुर्दनोश भी सस्ती हैं। मियां शहबाज शरीफ की मेहनत ने मईशत को वापस पटड़ी पे डाल दिया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड था। अब तुम आउट हो चुके हैं। पूरी दुनिया ने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता थारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर डाल दिया। बैरून मुल्क के सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। आज मईशत ग्रोथ की तरफ जा रही है। कहा, ये इस्लामी टच मजहब कार्ड इस्तेमाल करके झूठ बोलते हैं। अब जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम पर मोहर लग चुकी है। तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो। इन्होंने मुल्क में तकसीम डाली, सियासत को जहर आलूद किया। सलमान अकरम राजा कहते हैं, अल-कादिर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश हो रही है। हकीकत पहले भी वाज़ेह थी, अब भी खुलकर सामने आ गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम कानून की जंग भी लड़ेंगे और इखलाक की भी। 26वीं आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम कमज़ोर हुआ। हुकूमत से बात भी हो रही है, लेकिन हमें बज़ाहिर कोई पेशरफ भी नज़र नहीं आ रही। अगर सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए से मसाइल हल होते हैं और अगर इख्तलाफ ख़त्म न भी हों, तब भी अगर रवैयों में एतदाल आता है तो ये भी एक अच्छा, एक मुनासिब सियासी माहौल मुल्क को अता करता है। हम पुरुम्मीद रहेंगे कि अल्लाह ताला ये मुज़ाकरात कामयाब करें।
पुरम ताकत के जरिए मसाइल का हल नाआकिबत अंदेशी होगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के मर्दान में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा यकतरफा कार्रवाई की बजाय सियासी लोगों के साथ मुशावरत की जाए। कबायली इलाकों में मामला जिरगों के जरिए हल हो सकते हैं, ताकत से नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा PTI हमारे साथ कुछ और बात कर रही है, इनके लोग कुछ और बात कर रहे हैं। हमने इन लोगों को कोई जवाब नहीं दिया। हमारे दरवाजे हर सियासी जमात के लिए खुले हैं। ज़ियाउल हक का दौर सबसे खौफनाक था। उस दौर में टॉर्चर सेल्स बनाए गए, लोगों को महीनों अकबत खानों में रखा जाता था। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो को ओहदे से हटाकर कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्लाह का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा अदालत ने जबरी गुमशुदगियों, कैदियों के हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से कई अहम फैसले दिए हैं। बतौर जज मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूँ जो किसी का अजीज जबरी गुमशुदा होने पर अहले खाना पर गुजरता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे की सड़कों की तामीर और मुरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज 9 तामीर शुदा बुनियादी मराकज़ सेहत और दही मराकज़ सेहत का खुद मुआयना और इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी इजलास में PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ दे दिया है। कहा पंजाब भर में राबता सड़कों की बहाली और तामीर और मुरम्मत में लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। खेत मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। नए हेल्थ क्लिनिक बनने से दूर दराज इलाकों की आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर होंगी। बानी PTI तारिक वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। बशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा शरीफ खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर सजा नहीं हुई। अलकादर केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। मरियम नवाज को अलकादर यूनिवर्सिटी जब्त होने और इसकी तहवील में आने पर बहुत खुशी है। इस फैसले पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा अलकादर यूनिवर्सिटी में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दी जाती हैं। अगर सीरत नबवी की तालीमात को फ़रोग देना जुर्म है तो हमें इस जुर्म पर फ़ख्र है। महकमा सनअत व तिजारत पंजाब और एनवायरनमेंट सेक्टर से वाबस्ता अमरीकी कंपनी के दरमियान बाहमी ताउन का मुआहदा तय पा गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन और अमरीकी सरमायाकार कंपनी के सदर फवाद सरवर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग दिया जाएगा। माहौलियाती चैलेंज से निमटने के लिए कम्यूनिटीज़, पॉलिसी साजों और स्टेक होल्डर्स को टेक्निकल मुआवनत फराहम की जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए तजावीज़ और हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। आवाम की आगाही के लिए मुश्तरका तालीमी प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस और सेमिनार्स का एहतमाम होगा। चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं क्लाइमेट चेंज आलमी चैलेंज है जिससे मिलकर ही निपटा जा सकता है। पंजाब के सनअती मराकज़ में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। शुमाली मगरबी बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलहिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाएं। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बर्फबारी मुतवक्के।